नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूरे 30 क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ जितने क्वेश्चंस मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है वो प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चंस इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि उन शिफ्ट का भी हम ठीक से एनालिसिस कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या होगा। देखिए, ये कुछ नंबर्स दिए हुए थे वहाँ पर। अब मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स थे, बट क्वेश्चंस आपका इस प्रकार से था कि कुछ नंबर्स दिए थे और उसमें पूछा था कि आयु का परिसर क्या होगा। ये अध्यापकों की आयु दी गई है, जो कि आपका एक कह सकते हैं आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो उसमें परिसर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, परिसर निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है, माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये आपका परिसर का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 75। अब जो भी अब नंबर्स रहे हों, अब वहां पर जो भी नंबर्स रहे होंगे, आपको बड़े नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर देना है और आपकी वैल्यू निकल करके यहाँ पे आ जाएगी। आपका राइट आंसर आ जाएगा 54। 5 - 1 4 और 7 - 2 5। तो इस प्रकार से अध्यापकों की आयु का परिसर क्या हो जाएगा, 54। यानी कि ये रेंज, इसको शायद रेंज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है। तो गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा आपकी कमजोर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कमजोर है, प्रबल है या फिर दुर्बल है, इस प्रकार से पूछा गया था ऑप्शंस में। तो गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है, दुर्बल है या फिर कमजोर आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था गणित पेडागोजी से, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के विषय के रूप में जाना जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं किस सामने साइंस साइड से किया है, ठीक है, कोई बोलते हैं ना कि आपकी एजुकेशन किस स्ट्रीम से हुई है, तो कोई बताता है कि साइंस साइड था या फिर आर्ट साइड था। तो उसमें साइंस विषय के आधार पर पूछा है इसने कि जो महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सा है। तो साइंस यदि किसी के पास रही है तो यह एज्यूम किया जाता है कि उसके पास मैथ डेफिनेटली रहा होगा। ठीक है, तो गणित आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि साइंस के विषय के रूप में आपका गणित को मान्यता दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है, यह किसका कथन था। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 16 तारीख को भी पूछा गया था, जिस दिन पहला एग्जाम था आपका, फर्स्ट एग्जाम था। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये कथन किसका है। तो कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये कथन आपका बेकन का है। ठीक है, बेकन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट्स ने जो आपका पाई चार्ट से रिलेटेड थे। पाई चार्ट से आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस आज के एग्जाम्स में पूछे गए थे। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन यदि आप पाएंगे तो जरूर उसका एनालिसिस करेंगे। जो रात में सबसे अंतिम वीडियो होगा उसमें हम इसका एनालिसिस करेंगे। यदि आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं तो प्लीज़ उसी नंबर पर आप मेरे को क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया था। 4 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 150 सेंटीमीटर है। इनमें से 3 की औसत आयु 148 सेंटीमीटर है, जबकि चौथी लड़की की आयु कितनी, ऊंचाई पूछी है कि ऊंचाई कितनी होगी। तो बस सिंपल है, औसत आयु 4 लड़कियों की कितनी है आपका 150 है, तो 4 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल यदि हम करें उसका तो 150 × 4 हो जाएगा, क्योंकि ये औसत था। गुणा करेंगे तो 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर आयु का योग है उन सभी 4 लड़कियों का। इसने कहा है कि 3 लड़कियों की औसत आयु तो आपकी 148 है, 3 की आयु कितनी है 148 है, तो 3 की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल लीजिए 148 × 3 हो जाएगा। इसको आप मल्टीपल करिए और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 450 में से आपका 6 माइनस कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 444। ठीक है, अब 444 को 600 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो आयु है ये आपका 3 लोगों की आयु है, और ये जो आयु है ये जो आयु 600 सेंटीमीटर आयु है आपकी 4 लोगों की, और ये 444 सेंटीमीटर आयु आपका 3 लोगों की। तो बस 600 में से 444 को माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आपका 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 9 - 4 आपका 5 हो जाएगा,
और ये 1 बचेगा, तो 156 सेंटीमीटर आपका आंसर इसमें आ जाएगा। जो चौथी लड़की है उसकी आयु कितनी है आपकी? 156 सेंटीमीटर है, राइट। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का मैं आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 270 डिग्री ये माप का एक कोण है और ये किसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं जो 60 अंश के कोण होते हैं, ठीक है, इसी क्या है, न्यून कोण कहलाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि 90 से जो लेस देन होता है ये वाला न्यून कोण होता है, ठीक है। 90 से ऊपर चलेंगे तो फिर अधिक कोण हो जाएगा। 180 तक आपका क्या हो जाएगा, 180 आपका 180 से ऊपर वाले कोण क्या कहलाते हैं आपके? प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती या फिर बृहद कोण कहलाते हैं। तो बस ये आपको पता है कि 180 कोण क्या है, 180 270 आपका 180 से ऊपर है, तो जब ये आएगा जब ये प्रतिवर्ती कोण होगा। तो 280 आपकी क्या प्रकृति होगी इसकी? प्रतिवर्ती कोण, या फिर ऑप्शंस में आपको दे सकता है बृहद कोण। तो दोनों ही आपके ठीक हैं, जो भी आपको ऑप्शंस में दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी से पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेवल आपका ऑफलाइन का था वही क्वेश्चंस आपके सेम आपके ऑनलाइन है। तो ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन है तो कुछ लेवल में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, वही सिलेबस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं और कुछ भी अलग से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक तो आपका होता है आधार होता है, दूसरा लंब होता है और तीसरा कर्ण होता है। तो किसी भी दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा एक पूछा है इसने, यदि ए बी सी 3 भुजाएं हैं तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में a प्लस बी किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होगा? तीसरी भुजा से बड़ा होगा डेफिनेटली, या फिर आप कह लीजिए कि a प्लस सी इज डेफिनेटली इक्वल टू ग्रेटर देन b, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि आपका b प्लस सी जो होगा वो आपका a से बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी जो साइड होगी उससे बड़ा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 मील लगभग कितने मील के बराबर होता है? 8 किलोमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, कितने मील के बराबर होता है? तो देखिए हम सब लोग जानते हैं 1600 मीटर का होता है आपका 1 मील, 1600 मीटर बराबर होता है 1 मील होता है, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि 1.6 किलोमीटर बराबर होता है आपका एक मील के, ठीक है। 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील हो जाएगा, या फिर 1 किलोमीटर बराबर कितने के हो जाएगा? 1/1.6 मील के, ठीक है। अब 8 किलोमीटर का पूछा है तो 8 किलोमीटर यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 इंटू 8 मील, ठीक है। यहाँ से आप 0 उठा लीजिए, इस आगे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट ला करके 5 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर बराबर कितना है आपका? 5 मील का राइट आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। 8 किलोमीटर आपके 5 मील के बराबर होता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना था कि 1600 मीटर बराबर होता है 1 मील के, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 7:15 साय से 3 घंटा 43 मिनट पहले क्या समय था? तो सबसे पहले तो 7:15 हो रहे हैं और इसमें से 3 घंटे घटा लीजिए, 4 बजकर कितने मिनट आ जाएंगे? 15 मिनट, ठीक है। 4:15 आ गए, इसमें से आपका 43 मिनट को घटाना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको 3 घंटा लिख लीजिए, यहाँ पे हमने 1 घंटा निकाल लिया, यानी कि 60 सेकंड निकाल लिए, और 15 मिनट हमारे पास ये थे। 60 और 15 कितना हो गया आपके पास? 75 मिनट हो गया, ठीक है। 3 घंटा 75 मिनट का समय है आपका, इसमें से 43 माइनस करना है, तो मिनट में से मिनट घटा दीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 4 3, और आपका 3:32 मिनट का समय हुआ था 7:15 से 3 घंटा 43 मिनट पहले, ठीक है। आसान से क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा? बहुत ही थोड़ा सा कह सकते हैं एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, या फिर कुछ फॉर्मूला बेस पे पूछ लिया है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। देखिए कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। 210 है, इसके आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे हम। 1 है तो 1 210 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 210 बार, और 1 स्वयं भी इसका फैक्टर है, तो कितने फैक्टर हो गए? 211 हो गए।
फिर दूसरा 2 इसका फैक्टर होगा क्योंकि 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 एक फैक्टर है और 2 से कितनी बार डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर देगा आपको 105 बार, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 107 हो गया, ठीक है। फिर आपका एक 3 फैक्टर हो जाएगा इसका, तो 3 एक फैक्टर है और 300 कितनी बार डिवाइड कर देगा, 3 7 21 70 बार, फिर आपका 73 हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं उनको उसको डिवाइड करके जोड़ते रहिएगा और लास्ट में इन सबको यहां पर क्या करके जोड़ लीजिएगा, फिर आपका इसका आंसर आ जाना है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 51 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे सवालों में आप जब भी पूछा जाए कि 51 से भाग देने पर ये बच रहा है, तो बस इसको और इसको जोड़ लीजिए, संख्या आपकी निकल जाएगी। 51 और 36 को हमने जोड़ लिया, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। अब ये 87 संख्या हमारे पास ऐसी है, इसको यदि हम 51 से भाग देंगे तो 36 शेष बचेगा, ठीक है। अब पूछा है तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, तो बस 87 को 17 से भाग देके देख लीजिए, 17 चौका 18 17 पंजे 85, तो ये 85 बचेगा। तो कितना शेष बचेगा आपका, 2 बचेगा, ठीक है। 2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया था 0.00159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए सिंपल है, 1 लिखा हमने, आगे हम 0 लगाते हैं जब आपका एक कॉमन संख्या होता है। यदि 159 दिया हुआ होता तो हम सिंपल था 100 हो जाता है इसका, ठीक है। इसी का उल्टा ये पॉइंट होता है कि जिसका स्थानीय मान पूछा गया है उसके बटे में कितने स्थान पर है उतने ही अंक आ जाते हैं। जैसे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा 1/1000, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इसमें, थोड़ी सी समझदारी दिखानी थी और आपका इसमें आंसर आ जाना था। तो आई होप मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मिले हैं, उनका भी वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी बताऊं। और दोस्तों क्वेश्चंस आपके वही हैं पुराने वाले, जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि वो लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कीजिएगा। वही लेवल है, वही क्वेश्चंस हैं, वही सिलेबस है और उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। और ऑनलाइन में आपका एक फायदा है कि आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कम हो रहा है। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।